जी आई महाकाल, आपसे का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की आपकी वैकेंसी 2020 में आई थी। 789 वैकेंसी थी, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। फॉर्म अप्लाई के बाद आप लोग का फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट करा लिया गया था। जी समय से आप लोग के फिजिकल लिए गए। कई पोस्टों पे आप लोग की वैकेंसी थी। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर की आप लोग की वैकेंसी थी, जिसके अंतर्गत कई ट्रेडों में आप लोग की वैकेंसी थी। वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, लेकिन 2020 से अभी आप लोग का 2023 चल रहा है, अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यानी कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है। जी हाँ, फिजिकल समय पे लिए गए और रिटन एग्जाम लेने में काफी लंबा समय लगाया गया। जी 2023 में आप लोग के रिटन एग्जाम हुए 27-28 मार्च 2023 में कांस्टेबल। इसके अलावा आप लोग के जो है जून 2023 में यहाँ पे हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर वालों के रिटन एग्जाम लिए गए। ऑनलाइन रिटन एग्जाम हुए। रिटन एग्जाम के बाद एक नेक्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आप लोग का ट्रेड टेस्ट। तो आज का जो मेरा वीडियो है आपके ट्रेड टेस्ट से ही रिलेटेड है। आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने वाला हूँ। जी अब वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। फिर चाहे आप लोगों ने किसी भी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो, एक्सपीरियंस लेटर चाहिए नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर का क्या फायदा होगा नहीं होगा, कितने साल का एक्सपीरियंस लेटर बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर कितना पुराना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा गया था तो क्या लगाना जरूरी है, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। मीन्स वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। फिर आप लोगों ने किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था, देखिए वैकेंसी अच्छी थी, ये बिल्कुल क्लियर है। और 2020 की वैकेंसी थी, इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। 2020 में आप लोग की ये वैकेंसी आई थी, जिसमें कि 20 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच में आप लोग के फॉर्म अप्लाई किए गए थे। रिटन एग्जाम आप लोग के हो चुके हैं। रिटन एग्जाम का रिजल्ट आना है, बहुत ही जल्द आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऐसी सूचना मिल रही है, बहुत ही जल्द रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसके बाद आप लोग के ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होंगे। बिल्कुल जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, बस आप लोग रेडी रहिए। जैसे ही इसकी कंफर्म डेट निकल के आती है आप लोग को बताई जाएगी। तो देखिए मैंने आप लोग को बता दिया, जुलाई 2020 से अगस्त 2020 के बीच में आप लोग का यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई आप लोग के हुए थे। इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपीरियंस मांगा गया नहीं मांगा गया। आप जो भी एक्सपीरियंस बनवाएंगे या जो भी एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए, वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने बनवाया है या फिर अब आप लोग बनवाएंगे, जैसे भी आप लोग करेंगे, वो आप लोग का फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का, यानी कि 31 अगस्त 2020 से पहले का ही आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहने वाला है, ये कंफर्म है। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का बेनिफिट किसको किसको मिलेगा, जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सी ट्रेडें हैं जिनमें कि एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं गया। इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, चाहे एसआई की पोस्ट हो, एएसआई की पोस्ट हो, हेड कांस्टेबल की कुछ पोस्टों पे डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया, बट एसआई, एएसआई और इंस्पेक्टर की पोस्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। क्या सर एक्सपीरियंस लेटर का बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ, यदि आपका एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। फिर एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया या नहीं मांगा गया, यदि मांगा गया है तो वो मस्ट है, आप लोगों को देना ही होगा। और यदि नहीं मांगा गया तो वो मस्ट नहीं है, आपको नहीं देना। लेकिन यदि आप एक्सपीरियंस लगाते हैं तो उसका बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से बच्चों के यहाँ पे मैसेज आ रहे थे, क्योंकि रिटन एग्जाम बहुत से बच्चों का अच्छा गया है। सर आगे क्या करना है, सर एक्सपीरियंस कैसे बनाए नहीं बनाए, कितने नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे। कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम से जुड़िए, इसका लिंक मैंने आप लोग को दिया हुआ है। तो देखिए एक्सपीरियंस का बेनिफिट सभी को मिलेगा, फिर चाहे एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया हो नहीं मांगा गया हो। यहाँ 5 नंबर के आप लोग का एक्सपीरियंस रहने वाला। जी हाँ, 5 नंबर तक आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस के मिल सकते हैं। यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर, 2 साल के एक्सपीरियंस पे 2 नंबर, 3 साल के एक्सपीरियंस पे 3 नंबर, 4 साल पे 4 और 5 साल पे 5 नंबर तक यहाँ पे मिल सकते हैं। इससे ज्यादा नंबर आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। और बाकी आप लोग को जो 15 नंबर है, मैं आप लोग को बता दूं, ट्रेड टेस्ट आप लोग का 20 नंबर का होगा। 20 नंबर में 5 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हो गए और बाकी के 15 नंबर आप लोग को जो भी ट्रेड है उसकी जानकारी से रिलेटेड, यानी कि जो भी टूल्स वगैरह हैं उसकी इक्विपमेंट की जानकारी होनी चाहिए, उसको हैंडल करना, चलाना,
जो वर्क वगैरह है वो करना आना चाहिए, जैसे कुकिंग हुआ या फिर इलेक्ट्रीशियन हुआ, कुछ भी हुआ तो उस वर्क को करना आप लोग को आना चाहिए। ये आपका ट्रेड टेस्ट है 15 नंबर का। 5 नंबर का आप लोग का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, सभी के लिए सभी के लिए सभी के लिए मांगा गया हो चाहे नहीं मांगा गया हो, यदि आप लोग एक्सपीरियंस लगाएंगे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात ये आती है कि सर किस किस ट्रेड में एक्सपीरियंस मांगा गया था, इसकी जानकारी भी आप लोग को होनी चाहिए। किसको किसको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, यहां पे आप लोग की जो पोस्ट थी इंस्पेक्टर डाइटिशियन की, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। लेकिन इसके अलावा जो आप लोग की पोस्ट हैं, कई पोस्टों में यहाँ पे डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो जो भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होगा, जो भी सर्टिफिकेट होंगे, ये आप लोग के फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले के ही होंगे। सारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस आपके फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट से पहले के ही होने चाहिए। उसके बाद का कुछ भी यहाँ पे नहीं चलने वाला है। फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 31 अगस्त 2020 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट है जिसमें कि डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, आईटीआई, इस प्रकार की चीजें मांगी गई है। तो ये चीजें आप लोग की होनी चाहिए, जो मांगा गया है वो आप लोग के पास होना चाहिए। जैसे कि इंस्पेक्टर डाइटिशियन के लिए डिप्लोमा मांगा गया था, वो आप लोग के पास होना चाहिए। एसआई स्टाफ नर्स के लिए भी आप लोग के पास डिप्लोमा मांगा गया था। जो भी जनरल नर्सिंग वगैरह में है, ये आपके पास होना चाहिए। एसआई रेडियोग्राफर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा गया था 2 साल का रेडियोग्राफर का। एएसआई फार्मासिस्ट में 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट में डिप्लोमा मांगा गया 3 साल का, ये आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट में डिप्लोमा, ठीक है। एएसआई डेंटिस्टियन में 2 ईयर का कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो। तो ये कोर्स आप लोगों ने कहीं ऐसी वैसी जगह से नहीं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से ही आप लोग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह कईयों में मांगा गया है। तो 10th प्लस डिप्लोमा, इस तरीके से 12th प्लस डिप्लोमा, 12th प्लस सर्टिफिकेट, 12th प्लस आईटीआई, 10th प्लस आईटीआई, इस तरह से मांगे गए हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी डिप्लोमा चाहिए। एएसआई ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आप लोगों से सर्टिफिकेट मांगा गया था। हेड कांस्टेबल, एएनएम, मिडवाइफ के लिए आप लोगों से यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था। यानी कि एक्सपीरियंस है, वो चाह रहे हैं कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग एक्सपीरियंस लगाएंगे तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। 5 नंबर तक का मैंने आप लोग को बता दिया है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एएसआई डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा गया था। है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस लगाएंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। मेरी बातों को समझिए। हेड कांस्टेबल जूनियर सेक्स टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा 2 ईयर का मांगा गया था और 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा गया है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में सर्टिफिकेट मांगा गया था। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में डिप्लोमा या फिर आईटीआई मांगी गई थी। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में डिप्लोमा मांगा गया था। हेड कांस्टेबल वेटनरी में डिप्लोमा प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा गया था। है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा मांगा गया था 2 ईयर का प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांगा गया था। है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर में डिप्लोमा मांगा गया था प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस डिजायरेबल में मांगा गया था। है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कांस्टेबल, जी हाँ, कांस्टेबल वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान है। तो देखिए, कांस्टेबल मसालची के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। बिल्कुल आप लोग को चाहिए, कोई डिजायरेबल नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि मैक्सिमम आपका 3, 4, 5 साल तक हो सकता है। इसके अलावा कांस्टेबल और जो भी आप लोग का यहाँ पे मसालची का एक्सपीरियंस होगा सिमिलर जॉब में, यानी कि मसालची का ही वर्क का आप लोग को बनाना पड़ेगा। इस कैंडिडेट ने हमारी संस्था से मसालची का वर्क हमारे यहाँ किया है, इसका कार्य उत्तम है। इस प्रकार से आप लोग 2 साल का एक्सपीरियंस बनेगा और एक्सपीरियंस फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का। कांस्टेबल कुक के लिए मिनिमम 1 साल का होना ही चाहिए और मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो 5 साल तक का एक्सपीरियंस यदि लगाते हैं तो 5 नंबर आप लोग को मिल सकते हैं। लेकिन यदि 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोग लगाएंगे तो वैसी तैयारी आप लोग की होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सोच समझ के एक्सपीरियंस आप लोग को लगाना है। 2 साल तक का एक्सपीरियंस बहुत होता है और बाकी आपकी जानकारी पे डिपेंड करता है, बाकी आपके सर्टिफिकेट पे, आपको एक्चुअल में कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है नहीं है। कांस्टेबल वाशरमैन के लिए आप लोग को बता दूं, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया था, होना ही चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, और 5 ईयर का मैक्सिमम आप लोग के पास हो सकता है। इसी प्रकार से कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, लेकिन 5 साल तक का एक्सपीरियंस चल जाएगा। आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। होटल या फिर जो भी मैस वगैरह होते हैं उनमें इसका एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए।
तो 5 नंबर आप लोग के एक्सपीरियंस के हैं। मैं आप लोग को बता दूं, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे। जिनमें एक्सपीरियंस मांग लिया गया है उसमें तो आपको मिनिमम एक्सपीरियंस देना ही देना है। मैक्सिमम 5 साल तक का एक्सपीरियंस आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कांस्टेबल में जो एक्सपीरियंस लगेगा वो सारा कुछ एट ए टाइम उसको चेक किया जाएगा और आपकी जो नॉलेज है उसके अनुसार ही आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू की जाएगी। आपका एक्सपीरियंस सही है नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा एक्सपीरियंस आप लोग लगाएंगे उसी प्रकार से आप लोग का जो है ट्रेड टेस्ट होने वाला है, क्योंकि नंबर यहाँ फ्री में नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के एक्सपीरियंस पे आप लोग को वर्क करना है। 1 साल का बनाना है, 2 साल का, 3 साल का, जैसे भी। लेकिन यदि आप लोगों ने इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई, हेड कांस्टेबल के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, तो मैं आप लोग बता दूं आपके एक्सपीरियंस का बकायदा वेरिफिकेशन होने वाला है। जी हाँ, एक्सपीरियंस आप लोगों ने कहीं से किसी संस्था से बनाया है, वहां का पूरी तरीके से वेरिफिकेशन होगा। आपका एक्सपीरियंस रियल है नहीं है, और यदि रियल नहीं रहेगा तो आप लोग का जो है आने वाले समय में आप लोग को जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो जो भी इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई इंस्पेक्टर हैं, आप लोग को जो है एक्सपीरियंस बहुत ही सोच समझ के और वेरिफिकेशन का ध्यान रखते हुए आप लोग एक्सपीरियंस पे वर्क करेंगे। कांस्टेबल वालों को दिक्कत नहीं है वेरिफिकेशन की, लेकिन एट ए टाइम आप लोगों से ऐसा वर्क करवा के देखा जाएगा, एक्सपीरियंस के अनुसार ही आप लोग को काम दिया जाएगा और उसको आप लोग को पूरा करना होगा नॉलेज के अनुसार ही वहां पे आप लोग का क्लियर हो जाएगा आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। उसी के अनुसार आप लोग को वहां पे नंबर मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि 5 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बना के ले गए, 5 नंबर आप लोग को मिल गए, नहीं। फिर काम भी आप लोग को वैसा ही दिया जाएगा और वहीं पे आप लोग के एक्सपीरियंस की गणना की जाएगी, आपकी नॉलेज क्या है, नॉलेज के अनुसार ही आगे का वर्क होने वाला है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक्सपीरियंस के नंबर बिल्कुल आप लोग को मिल रहे हैं, 15 नंबर प्रैक्टिकल के, 5 नंबर एक्सपीरियंस के हैं। जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इसके अलावा एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए, इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान रहते हैं। तो देखिए, एक्सपीरियंस आपका जो है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए है। आप लोग चाहे सफाई कर्मचारी हो, कुक हो, वाटर कैरियर हो, टेबल बॉय हो, मसालची हो, किसी भी होटल से आप लोग बनवा सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट से, किसी भी कॉलेज, स्कूल वगैरह से, ठीक है, और कोई संस्था वगैरह है, कहीं से भी आप लोग बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होगी। ठीक तरीके से डेट वगैरह, फॉर्मेट वगैरह आप लोग का होना चाहिए। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी। यदि आप लोग हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी रिप्यूटेड संस्था से ही आप लोग का होना चाहिए और सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए कि उसका पूरी तरीके से वेरिफिकेशन हो सके। जी हाँ, तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कांस्टेबल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हेड कांस्टेबल, एसआई इंस्पेक्टर वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यदि आप लोग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस तभी लगाएं जब आप लोग वर्किंग में हैं या फिर वर्किंग नॉलेज है, रियल में आपने वर्क किया हुआ है, वेरिफिकेशन करवा सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन ऑन बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग सके। थैंक यू।